सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो ब्लॉग प्रोजेक्ट के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने पोस्ट रिलेटेड जितने भी हमारे पास एपीआई होने वाले थे उन एपीआई रिलेटेड जो भी राउट है वो हमने सेट कर लिया था, और साथ के साथ जो है हमने कंट्रोलर में जो है उनके जो भी रिस्पेक्टेड फंक्शन है जहाँ से जो है हम रिक्वेस्ट को हैंडल करने वाले हैं वो चीज़ जो हमने तैयार किया था। आई एज्यूम कि आप भी जो अपने साइड से ये सारे पार्ट को जो कंप्लीट किए होंगे, और साथ के साथ आपको प्रीवियस वीडियो में जो है मैंने बोला भी था कि आप जो है पोस्ट के लिए जो है बेसिकली मिडल वेयर यूज तैयार करोगे। सो आई एज्यूम कि आपने वो चीज़ खुद से भी किए होंगे, जॉय के थ्रू जो है आप मिडल वेयर तैयार किए होंगे। साथ के साथ जो है यहाँ पे मुझे एक और चीज़ जो है आपको बताना है, विच इज़ अ मॉडल। सो यूज़र मॉडल जो है हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है, जो कि यूज़र टेबल को प्रेजेंट करेगा। आई मीन यूज़र नाम का एक जो है हमें कलेक्शन बनेगा हमारे मोंगोडीबी के अंदर। यहाँ पे एक और कलेक्शन हमें बनाना होगा विच इज़ अ पोस्ट मॉडल, जहाँ पे जो हम अपनी पोस्ट को जो है स्टोर करने वाले हैं। सो पोस्ट में हम बेसिकली क्या क्या लेने वाले हैं, अब मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं ये हमने ऑलरेडी देखा है। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे पहले से जो है ये मॉडल को क्रिएट करके रखा है ताकि आपका टाइम जो है बचे। सो यहाँ पे बेसिकली मॉडल के अंदर जो है जो हमारा मॉडल देखोगे वो हमारा पोस्ट है। सो पोस्ट नाम का एक कलेक्शन बनेगा, राइट। और उसके अंदर क्या क्या होने वाला है, सो टाइटल होगा, कैटेगरी होगा। कैटेगरी में एक चीज़ यहाँ पे नया है विच इज़ इनम। सो इनम क्या होता है कि जो भी चीज़ यहाँ पे एज एरे आप पास करोगे तो इसी के अंदर जो है वो आना चाहिए। कैटेगरी में या तो आप ये डालोगे या ये डालोगे, बाकी जो भी है इसके अंदर वही कैटेगरी डाल सकते हो। इसके अलावा अगर कोई और कैटेगरी डालते हो तो उसका जो एरर है वो एरर आपको यहाँ पे दिखेगा। इस तरीके से जो है आप पास कर सकते हो। तो ये हमारा कैटेगरी हो गया। सो ऑन जो है यहाँ पे क्रिएटर होगा, डिस्क्रिप्शन होगा। सो क्रिएटर में बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं क्रिएटर का नाम वगैरह नहीं स्टोर करा रहा हूँ, क्रिएटर इन द सेंस यूजर। सो जो भी यूजर जो है पोस्ट क्रिएट करेगा उसको एक आईडी मिलेगा, राइट। सो वो आईडी जो है मैं कहाँ पे स्टोर कराऊंगा, ये क्रिएटर वाले के अंदर। उसको हम जो है ऐसे मैप कर सकते हैं। सो जैसे अगर आप माई एसक्यूएल रिलेटेड अगर कोई डीबी पे काम किए होंगे तो वहाँ पे जो है हमारा फॉरेन की होता है जो कि मैप होता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे जो है रेफरेंस हम पास कर सकते हैं, और रेफरेंस में जो है जिस भी मॉडल को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो वो मॉडल यहाँ पे पास करोगे। सेम हमारे पास जो है थंबनेल होने वाला है। सो बेसिकली थंबनेल में हमारा क्या लॉजिक होने वाला है, जिस तरीके से हम जो है अवतार को इस अपलोड वाले सेक्शन के अंदर, इस फोल्डर के अंदर जो है हम अपलोड कराते हैं और इसका जो भी पाथ है वो डीबी के अंदर स्टोर कराते हैं, सेम चीज़ें जो है हम थंबनेल के लिए करेंगे। थंबनेल के लिए भी जो है हमारा जो फोल्डर होगा, जो फोटो होगा वो अपलोड के अंदर आएगा, राइट। और साथ के साथ जो इसका पाथ होगा, जो अपलोड वाला हमारा जो पाथ है वो हमारे डीबी के अंदर जो स्टोर होगा, और देन जो है टाइम स्पैम। तो आई होप आपको ये स्कीमा और जो मॉडल है वो चीज़ें जो है समझ में आया होगा। इसके बेसिस पे बेसिकली हम क्या करेंगे, अपने पोस्ट को जो है क्रिएट करेंगे। और एक चीज़ और मैंने आपको बताया था कि आप जो है यूजर कंट्रोलर के अंदर जो है हम अवतार को कैसे यहाँ पे बनाते हैं वो चीज़ें चेक करना। ऑलमोस्ट हमारा सेम चीज़ें हैं। सो मैं यहाँ पे पोस्ट क्रिएट पोस्ट का जो हमारा ये मेथड है, जो कंट्रोलर, इस पर मैं ज़्यादा टाइम जो है नहीं देने वाला हूँ। आप जो है खुद से भी ट्राई कर सकते हो, और यूजर कंट्रोलर के जैसे मैंने अवतार को कैसे अपलोड किया था वो चीज़ें जो है आप वहाँ से गो थ्रू करना। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्रीवियस वीडियो को जाके जो एक बार ज़रूर चेक करना। सो यहाँ पे सबसे पहले जो मुझे इन्फॉर्मेशन आने वाला है उन इन्फॉर्मेशन को जो है मैं डीस्ट्रक्चर करूँगा। वन इज़ द टाइटल, वन इज़ द कैटेगरी, और अनदर वन इज़ दी डिस्क्रिप्शन मुझे मिलने वाला। और ये मुझे मिलेगा कहाँ से, तो request.body से। एक छोटा सा चेक लगा लेते हैं क्योंकि मैं वैलिडेशन यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो चेक लगाना ज़रूरी है कि टाइटल एम्प्टी नहीं होना चाहिए, साथ के साथ जो हमारा कैटेगरी भी वो एम्प्टी नहीं जाना चाहिए, और साथ के साथ जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वो भी जो है एम्प्टी नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आप ये लगाना चाहते हो कि टाइटल मिनिमम इतने कैरेक्टर का हो, मैक्सिमम इतने कैरेक्टर का, तो इसके लिए आप जो जॉय वैलिडेशन यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं ऐसा डालता हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरा स्टेटस कोड जो है, जो कि हम एरर के लिए यूज़ कर रहे हैं, सो 422 देन जेसन, और इसके अंदर जो है हम अपना एरर एज अ मैसेज पास कर सकते हैं विच इज़ अ एरर फिल इन ऑल फिल्ड्स एंड चूज थंबनेल। ऐसा मैं एरर दिखाने वाला हूँ। तो एक सिंपल सा जो है यहाँ पे एरर मैसेज जो है मैं पास कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट काम जो है यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने थंबनेल को जो है डीस्ट्रक्चर करूँगा। और थंबनेल हमें कहाँ से मिलेगा, अगर आपको अवतार वाला सेक्शन अगर यहाँ पे याद हो, यूज़र कंट्रोलर के अंदर आओगे तो जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, सो अवतार जो है हमें कहाँ से मिलता है वो चीज़ जो है आप देख सकते हो request.file के अंदर से जो है मुझे मिलता है। तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ कि अगर मुझे अवतार मिलता हो, सो अवतार को मैं डीस्ट्रक्चर कहाँ से करा लूँगा। मेरे केस में फ़िलहाल अवतार नाम नहीं रखते, थंबनेल नाम रखते हैं क्योंकि पोस्ट रिलेटेड काम कर रहे हैं। सो
फाइल्स के अंदर जो है मुझे मिल जाएगा। अगर थंबनेल का साइज जो है 2 MB से ग्रेटर है तो ये भी हमें जो है चेक करना पड़ेगा कि थंबनेल का साइज जो है 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो इफ़ थंबनेल, और एक काम और कर सकते हैं क्या कि ये जो हमारा थंबनेल है इसको मैं ऊपर एक्सपोर्ट कराता हूँ जस्ट बॉडी के नीचे, और एक और यहाँ पे चेक मैं लगा सकता हूँ कि थंबनेल जो है अपना एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो थंबनेल अपना एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर वो एम्प्टी आता है तो ये भी हमारे लिए एक जो है एरर होगा। सो वो चीज़ें जो है हम देख लेते हैं। ठीक है, सो थंबनेल डॉट अगर साइज मैं यहाँ पे करूँ तो हमें थंबनेल का जो है साइज पता चल जाएगा, और ये अगर 2 MB से जो है ग्रेटर होता है सो उन केसेस में मैं एक एरर मैसेज जो है पास करने वाला हूँ। सो इस मैसेज को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और मेरे केस में एरर मैसेज क्या होगा कि थंबनेल टू बिग, और इसको जो है छोटा करो, ऐसा कुछ जो है मैं यहाँ पे मैसेज पास कर सकता हूँ। टू बिग फाइल शुड बी लेस देन 2 MB, ऐसा मैं जो है एरर यहाँ पे थ्रो कर सकता हूँ। राइट, तो ये काम जो है हम कर सकते हैं। और अगर थंबनेल का साइज अगर इक्वल है, आई मीन 2 MB के अप्रॉक्स है या 2 MB के इक्वल है, तो नेक्स्ट काम हमें क्या करना होगा कि थंबनेल के नाम को जो है चेंज करना होगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी नाम आएगा उसमें हमें कुछ चीज़ें जो है यूनिक लेके आना पड़ेगा। सो अभी थंबनेल का नाम जो है हमें कैसे मिलेगा, तो इसके लिए एक वेरिएबल लेते हैं, लेट्स जूम फाइल नेम करके, और ये सब काम हमने ऑलरेडी देखा है अवतार के अंदर कि कैसे हम नाम क्यों ले रहे हैं और इसका यूज हमें क्या आने वाला है। तो थंबनेल डॉट नेम से जो है हमें फाइल मिल जाएगा। राइट, देन उस फाइल के अंदर जो है हम डॉट JPG या डॉट PNG जो भी उसका एक्सटेंशन होगा उस एक्सटेंशन को अलग करेंगे। और अलग कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम जो है स्प्लिट नाम का हमारे पास मेथड है, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो स्प्लिटेड फाइल नेम मेरा ये हो जाएगा, स्प्लिटेड फाइल नेम इक्वल टू, और ये हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, तो जो भी हमारे पास फाइल नेम है उसके अंदर स्प्लिट करूँगा। स्प्लिट नाम का जावास्क्रिप्ट के अंदर मेथड है, और स्प्लिट आप किससे करना चाह रहे हो तो डॉट से। सो जितने भी डॉट होगा वो एरे के रूप में, स्प्लिट फाइल नेम जो है वो एरे के अंदर जो आ जाएगा। 0 इंडेक्स पे जो है पहला जो भी वर्ड होगा वो आएगा, देन सेकेंड वर्ड। सो बेसिकली हम स्प्लिट क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा समझो कि आपके पास जो है कोई इमेज आता है तो उसका नाम होगा और सबसे लास्ट में डॉट JPG होगा। सो हमें सबसे लास्ट वाला जो एक्सटेंशन है वो हमें बाद में चाहिए। सो दैट्स वाई जो है हम इसको स्प्लिट करके एक एरे के अंदर रख रहे हैं। अब क्या करते हैं, एक नया फाइल जो है हम बनाते हैं, न्यू फाइल बनाएंगे, जिससे जो है हम इसको अपलोड वाला जो हमारा फोल्डर है वहाँ पे सेव करने वाले। राइट, सो न्यू फाइल नेम करके हम बनाते हैं। और न्यू फाइल नेम हम कैसे बना सकते हैं, तो देखो स्प्लिटेड फाइल नेम, आई मीन जो भी हमें फ़ोटो का नाम मिलेगा उसके अंदर 0 इंडेक्स पे बेसिकली जो भी नाम होगा उस फोटो का वो, प्लस इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा विच इज़ UUID। सो UUID हमें मिलेगा कहाँ से, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी लाइब्रेरी यूज किया। अगर यूजर कंट्रोलर पे आओगे तो यहाँ पे चेक करो, ये लाइब्रेरी, इसको कॉपी करते हैं, ऑलरेडी हमने इसको इंस्टॉल करके रखा और यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। राइट, सो UUID से हमें कुछ यूनिक चीज़ें मिल जाएगा। देन एक चीज़ और हमें ऐड करना है विच इज़ डॉट होगा, और डॉट के बाद जो भी हमारा एक्सटेंशन होगा उस फोटो का, JPG होगा, PNG होगा, जो भी होगा, तो वो हमें कैसे मिलेगा। सो स्प्लिटेड फाइल नेम जो कि यहाँ पे स्टोर है, इसके लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा वो बेसिकली हमारे JPG का या जो भी हमारा फोटो है उसका एक्सटेंशन होगा। तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो स्प्लिटेड फाइल नेम डॉट लेंथ -1 जो है मैं करूँगा, JT लेंथ -1 अगर मैं करूँगा तो मुझे जो लास्ट पे जो वैल्यू होगा वो वैल्यू जो मिल जाएगा। सो हमें न्यू फाइल नेम जो है मिल जाएगा, और ये जो न्यू फाइल नेम आएगा वो हमेशा यूनिक होगा ड्यू टू दिस फंक्शन। UUID जो है हमें हमेशा यूनिक चीज़ें जो है ला के देगा। सो हमारा जो न्यू फाइल है वो हमेशा यूनिक होगा। सो कभी भी इसमें जो है सेम फाइल हमारा नहीं आने वाला है। अब क्या करने वाले हैं, जो हमें न्यू फाइल मिला है उसके थ्रू जो हम अपलोड वाले सेक्शन के अंदर बेसिकली उस फोटो को जो है अपलोड करेंगे। सो वो कैसे कर सकते हैं, तो जो हमारे पास थंबनेल हमने यहाँ पे डिस्ट्रक्चर किया उसके अंदर MV करके हमारे पास मेथड है, और इसके अंदर बेसिकली हमें क्या लगने वाला है, पाथ डॉट ज्वाइन हमारे पास एक मेथड है। लेकिन इससे पहले भी हमने यहाँ पे FS को इंपोर्ट नहीं किया। यूजर मॉडल के अंदर आओगे तो देखो ये FS हमने इंपोर्ट किया था यहाँ पे। सो यहाँ पे भी हमें वो इंपोर्ट करना होगा। सो ठीक है, FS को मैंने इंपोर्ट कर लिया। सो इससे जो है वो फाइल को डायरेक्ट रीड कर सकता है। सो पाथ डॉट ज्वाइन क्या करता है, पाथ को जो ज्वाइन करने का काम करता है। तो इसमें 2 पैरामीटर आप पास कर सकते हो, विच इज अ डायरेक्टरी नेम। सो डायरेक्टरी नेम ये हो गया, देन डॉट ये सब चीज़ ऑलरेडी हमने किया है प्रीवियस वीडियो में।
और देन जो है आप अपने फोल्डर का नाम कहाँ पे आप जो है इसको अपलोड कराना चाहते हो। तो मेरे केस में यहाँ पे चेक करोगे सो अपलोड नाम का ये फोल्डर है। सो अपलोड्स ये मेरा फोल्डर का नाम होगा और देन क्या नाम से सेव कराना चाहता हूँ तो न्यू फाइल नेम जो कि मेरे पास आएगा एक नया फाइल नेम जो कि यूनिक होने वाला है वो। और इसके अंदर जो है एक मैं कॉल बैक फंक्शन ले लूँगा जिसमें जो है हम अपने एरर को हैंडल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होगा कि उस फाइल में जो है उस फाइल पे जो है वो अपलोड नहीं कर पाए तो उसके लिए जो है हम हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे मैं उस एरर को जो है हैंडल कर सकता हूँ। तो अगर कोई भी एरर आते हैं उस फाइल को यहाँ पे लेके आने में तो वो एरर जो है हमें इस एरर के अंदर मिल जाएगा। सो यहाँ पे एक सिंपल सा मैं क्या डाल सकता हूँ इफ का कंडीशन कि अगर एरर मुझे मिला तो उस एरर को जो है हम थ्रो या रिटर्न जो भी है वो भी करने वाले हैं, फ्रंट एंड को देने वाले हैं। सो यहाँ पे करूँगा अगर एरर आता है तो एरर के अंदर जो है एक मैसेज मैं पास कर सकता हूँ या आप डायरेक्ट उस एरर को भी जो है यहाँ पे एज ए जेसन यहाँ पे पास कर सकते हो, इट्स अप टू यू। फिलहाल मैं उस एरर को एट इज यहाँ पे पास कर रहा हूँ और मान के चलो कोई एरर नहीं आता है सक्सेसफुली इस फोल्डर के अंदर जो है मेरा वो फाइल विद न्यू नेम अगर आ जाता है तो नेक्स्ट काम क्या करना है कि हमें ये सारे इन्फॉर्मेशन को जो डीबी के अंदर स्टोर कराना है। डीबी इन द सेंस जो भी हमारा पोस्ट मॉडल है उसके अंदर जो स्टोर कराना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं सो कॉन्स्ट जब हम अपलोड करेंगे डीबी के अंदर तो वो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट। सो लेट्स एज्यूम न्यू पोस्ट के अंदर जो उस वेरिएबल को स्टोर कराते हैं देन पोस्ट मॉडल नॉट पोस्ट मैसेज। पोस्ट मॉडल जो मेरा वो कलेक्शन होगा जिसके थ्रू जो हम डीबी के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। सो पोस्ट मॉडल डॉट क्रिएट नाम का इसके पास मेथड है और इसके अंदर जो आप अपना वैल्यू पास कर सकते हो कि क्या क्या स्टोर कराने वाले हो। बेसिकली हमें ये सारे वैल्यू जो देना पड़ेगा। सो सबसे पहला जो वैल्यू है वो हमारा है टाइटल, देन कैटेगरी जो कि हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मिलने वाला है। कैटेगरी के बाद जो थंबनेल, थंबनेल में जो है मैं थंबनेल का नाम देने वाला हूँ और नाम क्या होने वाला है तो ये जो हमारा न्यू फाइल है बेसिकली वही मेरा थंबनेल का पाथ होगा, नाम होगा। सो थंबनेल में जो है मैं कर दूंगा न्यू फाइल नेम, राइट। उसी तरीके से क्रिएटर अब हमें कैसे पता चलेगा तो क्रिएटर के समय मैंने आपको बताया था कि क्रिएटर में जो है बेसिकली हम क्रिएटर का आईडी पास करेंगे और वो आईडी हमें कहाँ से मिलेगा। सो जब हम JWT टोकन पास कर रहे होंगे यहाँ पे आप चेक करोगे ऑथ मिडलवेयर के अंदर तो ये जो हमारा रिक्वेस्ट डॉट यूजर है यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन को जो है नेक्स्ट मिडलवेयर में पास कर रहे हैं। सो यहाँ से जो हम उस आईडी को ले सकते हैं। वो आईडी हम कैसे ले सकते हैं तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी जो है मेरा ये आ जाएगा और देन जो है वन मोर थिंग जो मैं यहाँ पे पास करने वाला हूँ जो मैं मिस कर रहा हूँ विच इज अ डिस्क्रिप्शन। सो टोटल ये सारे फील्ड जो है हमें यहाँ पे डीबी के अंदर स्टोर कराना है। सो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा। अपलोड हो जाता है तो उन केसेस में मुझे एक चीज़ और करना पड़ेगा। अगर आपको याद हो यूजर मॉडल के अंदर तो एक चीज़ मैंने इसमें किया था विच इज अ पोस्ट। सो इस पोस्ट को भी जो है हमें 1 से इंक्रीमेंट करना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगा और यूजर ने अगर एक पोस्ट डाला है तो ये काउंट जो है 1 से इंक्रीज होना चाहिए। तो वो चीज़ें भी जो है मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कर सकता हूँ। तो वो कैसे करेंगे तो सबसे पहले उस यूजर को जो है फाइंड करेंगे और देन उसके पोस्ट को जो है 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। सो नेक्स्ट हमारा स्टेप यहाँ पे क्या है, फाइंड यूजर एंड इंक्रीज पोस्ट काउंट बाय 1। सो सबसे पहले उस यूजर को फाइंड करो और देन जो है उसके पोस्ट को जो है 1 से इंक्रीमेंट करो। सो यूजर को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, करेंट यूजर नाम का जो है मेरा ये वेरिएबल होगा जिसमें हम यूजर को फाइंड करेंगे। और वन मोर थिंग जो मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ, जो हमारा ये क्रिएट मेथड है बेसिकली वो एक प्रॉमिस रिटर्न करते हैं जो कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, प्रॉमिस रिटर्न करेगा। और उस प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूँगा अवेट। और जैसे मैं अवेट यूज कर रहा हूँ तो इस फंक्शन को भी जो है असिंक बनाना होगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा कि मैंने असिंक अवेट क्यों यूज किया है। अब अगेन यहाँ पे मैं यूजर फाइंड कर रहा हूँ तो अवेट देन यूजर मॉडल जो है मेरा इस समय होगा क्योंकि यूजर मॉडल से मुझे वो डिटेल चाहिए। यूजर मॉडल डॉट फाइंड बाई आईडी, फाइंड बाई आईडी से जो हम उस यूजर को फाइंड कर सकते हैं। और आईडी कैसे मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी जो हमारा ऑथेंटिकेशन वाला सीन है वहाँ से जो है हम नेक्स्ट मिडलवेयर में ये चीज़ पास कर रहे हैं तो वो हमें मिल जाएगा। और अगर सक्सेसफुली यूजर मिलता है तो उसके पोस्ट को जो 1 से इंक्रीमेंट करेंगे तो वो कैसे कर सकते हैं। सो कॉन्स्ट यूजर पोस्ट काउंट नाम का एक वेरिएबल है तो इसमें जो हम कर सकते हैं करेंट यूजर, जो भी करेंट यूजर होगा उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होगा विच इज अ पोस्ट। अब वो कैसे पता चलेगा तो यहाँ से आप देख सकते हो कि वो मेरा प्रॉपर्टी है। सो इसके पोस्ट को अगर आप कंसोल कराओगे तो करंट जो है बाय डिफ़ॉल्ट 0 है तो 0 आएगा। तो इसको जो है हम 1 से इंक्रीमेंट करेंगे तो अब ये लोकली चेंज हुआ है, इसको अब हमें डीबी पे भी अपडेट करना होगा। सो यहाँ पे अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड बाय
आईडी एंड अपडेट, ये काम करते हैं। फाइंड बाय आईडी मतलब पहले यूज़र को फाइंड करो, सो यूज़र डॉट आईडी, ये यूज़र मिल गया, उसके बाद जो अपडेट करो। अपडेट क्या करना है, सो पोस्ट वाला सेक्शन जो है वो अपडेट करना है, किससे करना है, यूज़र पोस्ट काउंट से जो है अपडेट करना है। सिंपली हम जो यहाँ पे अपडेट, यहाँ पे बेसिकली अपडेट कर देंगे, अपने काउंट को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। अगर ये सब सक्सेसफुली हो जाता है तो हम अपने यूज़र को क्लाइंट को जो है बताएंगे कि पोस्ट सक्सेसफुली जो है सेव हो चुका है। सो यहाँ पे मैं बेसिकली स्टेटस के साथ जो है रिस्पॉन्स भेज सकता हूँ। रिस्पॉन्स क्या भेजूँगा, तो न्यू पोस्ट करके मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें जो भी पोस्ट हमारा स्टोर होगा उसका इन्फॉर्मेशन होगा, तो उसको मैं सिंपली यहाँ पे पास करने वाला हूँ। सो बेसिक काम है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया। सबसे पहले चीज़ें डीस्ट्रक्चर किया, एक छोटा सा वैलिडेशन लगाया, देन साइज चेक किया, देन फाइल का जो भी नाम है उसको चेंज किया, यूनिकनेस लेके आया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सेम नाम का फाइल जो है यहाँ पे अपलोड के अंदर जो है आए। सो दैट्स वाई जो है हम यहाँ पे यूनिक चीज़ लेके आ रहे हैं और देन उसको जो है अपलोड वाले फोल्डर के अंदर जो स्टोर करा रहे हैं और उसके बाद डीबी के अंदर स्टोर करा रहे हैं। और देन वन मोर थिंग कि हम अपने अकाउंट को जो 1 से इंक्रीमेंट करें। तो बेसिक चीज़ें जो है यहाँ पे मैंने किया है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। अब हम इनसे आगे बढ़ते हैं और पोस्टमैन की तरफ चलेंगे और वहाँ पे जो इन चीज़ों को एक बार चेक करते हैं। तो हमारा जो API का एंड पॉइंट होगा वो क्या होने वाला है, API देन पोस्ट, और पोस्ट के अंदर जो सिंपली क्रिएट पोस्ट मेथड। सो ये हमारा एंड पॉइंट होने वाला है। सो यहाँ पे पोस्टमैन पे आते हैं और यहाँ ब्लॉग के अंदर जो एक मैं और फोल्डर बना लेता हूँ जो कि मेरा पोस्ट रिलेटेड है। सो यहाँ पे पोस्ट मैं डाल देता हूँ पोस्ट, और इसके अंदर जो एक मैं नया रिक्वेस्ट डाल दूँगा और यूज़र के अंदर से आएंगे क्योंकि हमें लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यूज़र्स यहाँ पे JWT टोकन पास करना होगा, क्योंकि जो क्रिएट वाला सेक्शन है बेसिकली वो हमारा ऑथ रिलेटेड है। सो इसलिए हमें लॉगिन करना होगा। लेकिन उनसे पहले मैं एक बार इस URL को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना चाहूँगा। सो ये और देन जो पोस्ट मेथड यूज़र नहीं होगा मेरा, ये आई थिंक हम index.js से चेक कर सकते हैं कि क्या है इसका एक्चुअल राउट। सो API देन पोस्ट। सो API तक का जो है मेरा वो बेस URL के अंदर सेव है। अगर आप बेस URL पे होवर करोगे तो आपको दिख जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ें सेव नहीं है तो मुझे यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे करना होगा API और देन जो भी पोस्ट है, और ये जो मेरा मेथड है वो पोस्ट होने वाला है। सो बॉडी के अंदर से जो है हम ये सारा काम जो है करने वाले हैं। सो बॉडी के अंदर अगर हमें फाइल सेलेक्ट करना है तो वो फॉर्म डेटा, और यहाँ से जो है हम अपने फाइल को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा जो फाइल था वो क्या था, थंबनेल करके था, और यहाँ पे जो है टैक्स नहीं, इस समय मैं फाइल सेलेक्ट करूँगा यहाँ से, और यहाँ सेलेक्ट पे अगर आप क्लिक करते हो तो इंपोर्ट कर सकते हो। इसी तरीके से एक थंबनेल हो गया, और भी चीज़ें जो है मुझे यहाँ पे पास करना था बॉडी के अंदर। सो देखो मैं ये रॉ के अंदर से नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मुझे थंबनेल यहाँ पे अपलोड करना है। सो इसलिए मैं फॉर्म डेटा जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट चीज़ें जो है मुझे यहाँ पे पास करना है विच इज़ अ टाइटल। टाइटल यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, टेस्टिंग टाइटल मैं मान के चलो दे रहा हूँ। नेक्स्ट चीज़ें अगर आप यहाँ पे चेक करोगे जो हम पास करने वाले हैं, आई थिंक कैटेगरी, और कैटेगरी में मुझे ध्यान क्या देना है कि कैटेगरी हमेशा जो है जो हमने इनम दिया था, एरे दिया था, उसी रिलेटेड होना चाहिए। सो लेट्स जो मैं अभी बिजनेस का जो है कैटेगरी दे देता हूँ। देन हमें यहाँ पे एक और की पास करना है विच इज़ अ डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन और लेट्स जूम टेस्टिंग डिस्क्रिप्शन, ऐसा मैं अभी फ़िलहाल दे रहा हूँ। तो आई होप आपको इतना ही चीज़ जो है पास करना। हमने थंबनेल, टाइटल, दो चार चीज़ें जो है हमने पास किया। एक बार आते हैं मॉडल पे और कंफर्म कर लेते हैं कि एक्चुअली में हमें इतनी ही चीज़ पास करने की नहीं, 1 2 3 4 5 सॉरी 4 चीज़ें पास करने हैं। तो 4 चीज़ें जो है हम यहाँ से पास कर सकते हैं। लेकिन उनसे पहले हमें एक और चीज़ें चाहिए विच इज़ अ टोकन। सो यहाँ से जो है हम बैरियर टोकन देने वाले हैं। सो टोकन जो है हमें जनरेट करना होगा, इसके लिए हम लॉगिन पे आते हैं और उनसे भी पहले हमें अपने सर्वर को जो है स्टार्ट करना होगा। सो यहाँ पे मैं करूँगा nodemon ऐप नहीं index. मेरा JS है रूट फाइल, सो index.js। ओके, सो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे एरर आया है। ओके, सो हमारा जो मॉडल है उसके अंदर एरर आया। ओके, सो ये एरर इसलिए आया है क्योंकि मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट जो है देना भूल गया हूँ। सो दैट्स वाई मुझे ये एरर आ रहा है। सो आई थिंक और ब्रैकेट जो है हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। इस तरीके से जो है हम इसको पास करने वाले हैं। सो एक छोटा सा ये चेंजेस था। तो अभी आप चेक करोगे तो मेरा जो DB है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं लॉगिन की तरफ और वहाँ पे जो है सबसे पहले अपने JWT टोकन को फाइंड करते हैं। तो मेरा यूज़र ID ये है और पासवर्ड ये है, और बेस URL बेसिकली यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ क्योंकि बेस URL में जो है मैंने अभी ये चीज़ें सही से सेट नहीं किया है। सो यहाँ पे मैं कर दूँगा बेस URL मेरा ये है। सो अभी
मैं मैनुअली यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे सेंड करूँगा और अगर सक्सेस ही दोनों चीज़ सही रहेगा तो मुझे जो है टोकन मिल जाएगा। सो यहाँ से मैं इस टोकन को कॉपी करता हूँ और देन जो है इस टोकन को डायरेक्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ कहाँ पे, तो अपने इस पोस्ट वाले के अंदर बैरियर टोकन के रूप में यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करूँगा। सो टोकन आ चुका है, लेकिन एक चीज़ और, मैं अपने API का एंड पॉइंट को जो है चेंज करना चाहूँगा, जो मैनुअली मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बेस URL जो है काम नहीं करेगा। बेसिकली यहाँ पे आप चेक करोगे तो लोकल होस्ट 5000 स्लैश आ रहा है, इसको हमें अपडेट करना होगा। सो फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और अपने बेस URL को मैनुअली फिल करूँगा। सो API पोस्ट, आई होप ये सब चीज़ें जो है सही होगा। यहाँ पे हमें थंबनेल सेलेक्ट करना होगा। एक बार ऐसे चेक करते हैं कि क्या कोई एरर आ रहा है, अगर मैं थंबनेल नहीं देता हूँ तो क्या होता है। सो इस रिक्वेस्ट को भी सेव करते हैं, सेंड करूँगा। सो आया हमें इंटरनल सर्वर एरर, यहाँ पे आके चेक करते हैं तो क्या एरर है, देखते हैं। सो सेम एरर आया है कि थंबनेल जो है बेसिकली वो हमारा नल आ रहा है। सो एक और यहाँ पे हमें जो है केस को हैंडल करना चाहिए पोस्ट कंट्रोलर के अंदर, कि अगर हमारा रिक्वेस्ट डॉट फाइल अगर वो नहीं मिलता है तो वहाँ पे भी जो है हमें एरर थ्रो करना है। सो राइट, सो वो इस एरर को हैंडल करने के लिए हमें ये चीज़ देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने फाइल जो है सेलेक्ट नहीं किया था थंबनेल के अंदर। सो अगर ऐसा होता है रिक्वेस्ट डॉट फाइल जो है वो अगर हमें नहीं मिलता है तो उन केसेस में भी जो है हम एरर थ्रो करने वाले यहीं से रिटर्न करा देंगे। चूज थंबनेल करके सिंपल अभी मैं एरर थ्रो करा रहा हूँ, बाद में देखते हैं कि इस एरर को जो है हम चेंज कर सकते हैं या क्या। अभी इसको अगेन हिट करेंगे तो अभी मुझे यहाँ पे वो प्रॉपर एरर दिख रहा है, तो दैट्स वाई उस एरर को वैलिडेट करने के लिए मैंने ये चीज़ नहीं दिया था। अभी यहाँ पे आते हैं, सेलेक्ट पे क्लिक करूँगा, न्यू फाइल पे करूँगा और एक लेट्स अज्यूम मैं कोई भी एक इमेज यहाँ से यूज कर लेता हूँ, अपना लोगो ही यूज करता हूँ, ओपन करूँगा और सेंड क्लिक करता हूँ तो क्या आता है। सो इंटरनल सर्वर एरर, अगेन कुछ एरर आया है। पोस्टमैन पे आगे चेक करते हैं, सॉरी टर्मिनल पे, कि बेसिकली क्या एरर है। ओके, सो कह रहा है पाथ इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो ये भी वैलिड है। सो हमने पाथ को आई थिंक इंपोर्ट नहीं किया है। अगर आप यूजर मॉडल पे आते हो तो देखोगे, और नॉट दिस वन, यूजर मॉडल नहीं यूजर कंट्रोलर पे आओगे तो पाथ भी जो है हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। सो इसको भी जो है हम इंपोर्ट करते हैं। सो आई थिंक अब जो है हर चीज़ सही होना चाहिए। सो अगेन अपने पोस्टमैन पे आते हैं, कुछ और एरर आया क्या, या FS ऑलरेडी हैज़ बीन डिक्लेयर। ओके, मैंने सेम चीज़ें कॉपी पेस्ट किया, नॉट हमें फाइल नहीं करना था, हमें पाथ को जो है कॉपी करना था और उसको जो है पेस्ट करना था। सो अब हमने पाथ को कर लिया। सो ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अब सर्वर लिसन हो चुका है, DB भी कनेक्ट हो चुका है। API पे आते हैं, हिट करूँगा तो अगर कुछ भी एरर नहीं हुआ तो वो सक्सेसफुली, देखो यहाँ पे जो है ये हमारे DB के अंदर सेव हो चुका है। और इस पे आओगे तो जो हमारा अपलोड वाला सेक्शन है उसके अंदर ये हमारा जो है चीज़ें यहाँ पे आ चुका है। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो हमने यहाँ पे पोस्ट क्रिएट किया है। और अगर मैं अभी MongoDB पे चलूँ, सो ये मेरा वो DB है, डेटाबेस पे आऊँगा। डेटाबेस पे आने के बाद जो है हम अपने कलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, ब्राउज कलेक्शन पे क्लिक करेंगे और देन जो है हमारे इस कलेक्शन के अंदर जितने भी DB होगा बेसिकली वो आ जाएगा। सो ये मेरा ब्लॉग वाला है और इसके अंदर पोस्ट करके मेरा ये सेक्शन है। सो इस पोस्ट के अंदर जो है आप चेक करोगे तो मुझे देखो अभी जो मैंने यहाँ पे चेक किया टेस्टिंग टाइटल, सो ये जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा कि कैसे जो हम यहाँ पे पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं और उनके इन्फॉर्मेशन को जो है DB में स्टोर करा रहे हैं। तो आई एज्यूम कि आप जो है अपने साइड से ये पार्ट जो है कंप्लीट करेंगे। ये कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गिटहब का लिंक, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो भी हम अभी तक स्टडी करते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है कमिट आपको मिल जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम देखेंगे गेट पोस्टेड। सो ये बेसिक काम है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन सारे पार्ट को जो है आप एक बार खुद से ट्राई करना। अब जो भी काम है वो बेसिक काम है जो कि हम यहाँ पे करने वाले हैं, एक्सेप्ट जो हमारा एडिट पोस्ट है उसको छोड़ के। सो ये सब पार्ट को जो कवर करने का कोशिश करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में जितना हो सके। बाकी आप अपने साइड से भी जो है इन सबको जरूर ट्राई करना। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।